गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक मंडी। 4 लेन निर्माण कार्य ने बना दी झील, घरों पर मंडराया खतरा। धर्मेश कुमार रामोत्रा सुंदरनगर के नए एसडीएम, यह करेंगे पहला काम। बाजारों में रौनक बढ़ने से आर्थिकी में सुधार, जनजीवन हुआ सामान्य। शक्तिपीठ मां नयना देवी पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी, दर्शन के बाद कही ये बात। और अब समाचार विस्तार से। सुंदरनगर उपमंडल के भुवाना में बारिश से बनी एक झील ने लोग डरा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कीरतपुर नए चौक 4 लेन के निर्माण कार्य के लिए कंपनी द्वारा खड्ड में अस्थायी मिट्टी डालने के बाद भारी वर्षा के बाद वहां पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस पानी के साथ लगते घरों पर खतरा मंडरा गया है। पीड़ितों ने जल्द से जल्द 4 लेन निर्माण कंपनी से खड्ड के पानी की निकासी करते हुए उनके घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। दुर्गा दत्त है, मेरे घर को इस झील से खतरा है। इनको मैंने बताया कि हमें रास्ता दो पहले और हमारा आने जाने के लिए जो है बंदोबस्त करो। इधर घर तक पानी पहुंच गया है और कोई आने जाने का साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने मिट्टी डालकर जो है खड्ड को बंद कर दिया है। ना इसको खोद रहे हैं, ना इसका कोई वो बता रहे हैं भी कैसे करना है। बस पुलिस लाकर जो है वो इधर बोलते हैं हमें काम करने दो, हम तो काम के लिए रोकते नहीं हैं। Abhilashi University Chalchok Mandi, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. धर्मेश कुमार रामोत्रा ने एसडीएम सुंदरनगर के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा वह सुंदरनगर उपमंडल में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले धर्मेश कुमार रामोत्रा पालमपुर उपमंडल में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही उपमंडल स्तर पर आम जनता को और ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए प्रमुखता से कार्य किया जाएगा। साथ ही हर संभव कोशिश की जाएगी कि सरकार की विकासात्मक योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। हाल ही में ज्वाइन किया गया है, किस तरह से आपका आगे का विजन रहेगा जी? मैंने अभी सुंदरनगर में एसडीएम ज्वाइन किया है। प्रायोरिटीज़ बेसिकली हमारी तो नहीं रहती हैं ऐसी कोई, बट डेफिनेटली जो क्षेत्र की प्रायोरिटीज़ है, यहाँ की जो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे उसे स्पीड अप करने का, गियर अप करने के प्रयास किया जाएगा। और जो भी प्रायोरिटीज़ में टॉप लिस्टेड रहेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं वो सारे दूर दराज के क्षेत्रों में भी उनकी सुविधाएं मिले, ऐसा कुछ प्रयास करने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी सेवाएं कहाँ से शुरू हुई थी पहली? आई स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, धर्मशाला से मैंने एज असिस्टेंट कमिश्नर स्टार्ट किया था। एंड देन आफ्टर उसके बाद कांगड़ा में एसडीएम रहा। कांगड़ा में एसडीएम के बाद धर्मशाला में एसडीएम रहा। धर्मशाला के बाद कुछ वक्त इलेक्शन में बल्लवी में रहा एसडीएम। उसके बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड में सेक्रेटरी कुछ समय के लिए रहा। एंड आफ्टर दैट पालमपुर में भी एसडीएम रहा और उसके बाद सुंदरनगर में कार्य करने का मौका मिला है। कोरोना वायरस के प्रभाव के कम होते ही जनजीवन सामान्य नजर आने लगा है। धीरे धीरे जीवन पटरी पर दौड़ने लगा है। रेलगाड़ी के छुक छुक सुनाई देने के साथ पब्लिक वाहनों के हॉर्न सुनाई देने लगे हैं, जबकि इन सब के बीच पर्यटकों का आवागमन बढ़ने लगा है, जो कहीं न कहीं तीसरी लहर के आने का अंदेशा भी दे रहा है। क्षेत्र में अभी लोग एहतियात बरत रहे हैं व कम ही बाजारों में पहुंच रहे हैं।
लेकिन बाहरी राज्यों से पहुंच रहे पर्यटक जगह जगह भीड़ बढ़ाने के साथ सामाजिक दूरी को भी प्रभावित कर रहे हैं। बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है। पूरा विश्व जल्द कोरोना महामारी से मुक्त हो। माता रानी की कृपा से सभी लोगों को इस महामारी से निजात मिले। इसी प्रार्थना के साथ सभी शक्तिपीठों पर जाकर प्रार्थना की जा रही है। यह बात भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की पत्नी और विशेष ओलंपिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां नैना देवी के दर्शन करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल के शक्तिपीठों पर व्यापक चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए। काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इन धार्मिक स्थलों पर दर्शनों के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो महामारी फैली है, माता रानी की कृपा से इसका भी शीघ्र अंत हो और पूरे विश्व में शांति बनी रहे। मां के दरबार में पूजा अर्चना करके यही प्रार्थना की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। नैना देवी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी हिमाचल के देवी दर्शन के पश्चात नैना देवी माता के पास आई हूँ। प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि कोविड की इस महामारी से महामाई हम सबको आज़ाद करे, निजात दिलाए और एक बार पुनः पूरे विश्व में इस बीमारी से लोगों को मुक्ति मिले। इसी प्रार्थना के साथ और सभी हिमाचल वासियों को स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना करती हूँ।